वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स क्विज। तो सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स क्विज के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। तो जब आप डेली करंट अफेयर्स क्विज पढ़ेंगे तो इससे आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, और जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो इससे आप जब करंट अफेयर से जुड़े जीएस और जीके भी लर्न करेंगे। तो करंट के साथ का आपका जीएस और जीके भी साथ में आपको पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो आप जब करंट पढ़ेंगे तो जीएस और जीके आप अपने आप सीख जाएंगे। तो करंट से जुड़े रहिएगा, इसलिए क्योंकि यह सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और इससे जुड़े जीके भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स क्विज, ठीक है। तो आज है 8 जून। तो 8 जून से डेली करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर पता है आपको क्या है? 7 जून, ठीक है। अब आपको इसका आंसर तो पता चलेगा कि 7 जून है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग फूड की कमी से रोज़ मरते हैं, उनको फूड नहीं मिलता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट डे उनको फूड प्रोवाइड कराने के लिए, वर्ल्ड में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किसके द्वारा चालू किया गया था। तो यह आपके लिए होमवर्क है। पहले क्वेश्चन पे मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चालू कराया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता करना है। एक और क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो समाचार पत्रों में आने वाला तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। तो हाल ही में जो कि बहुत ही ज़्यादा समाचार पत्रों में आया है तूतीकोरिन बंदरगाह है, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित जो संक्रमण फैला है, उससे हमारे जो विदेश में है जैसे कि मालदीव में कई भारतीय फंस गए थे, तो उनको भारत लाने के लिए जलाश्रय का यूज हुआ है और उसको भारत के तूतीकोरिन बंदरगाह पे लाया गया है। तो आपको बताना है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु। अब हम तमिलनाडु से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा भारत का तमिलनाडु वाला भाग, ये तमिलनाडु वाला भाग है, ठीक है। भारत के साउथ में अवस्थित है और कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी की तरफ ये अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये पूरा बंगाल की खाड़ी की तरफ अवस्थित है, हिंद महासागर के अंतर्गत। तो जो तमिलनाडु है उसमें आपको दिख रहा होगा कि चेन्नई कहाँ पे अवस्थित है, कोयम्बटूर कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। तो अब हम तमिलनाडु की राजधानी पता करेंगे। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और यहाँ पे हमने एक बंदरगाह का नाम पढ़ा, कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन। इसको वीओ जो ट्रस्ट है उसको जो बीयू चिदम्बरम ट्रस्ट चलाता है, ठीक है। बीयू चिदम्बरम ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी राजधानी, ठीक है। तो राजधानी तो हमने देख ली है। अब हम देखेंगे राजभाषा क्या है? तमिल, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? के पलनीस्वामी, ठीक है। और विधानमंडल कौन सा है? एक सदनी है, ठीक है। 2 सदन का विधानमंडल नहीं है, एक सदन का है। विधानसभा सीटें 235 और राज्यसभा सीटें 18, ठीक है। और लोकसभा में इसकी सीटें कितनी हैं? 39, ठीक है। और उच्च न्यायालय यहाँ इसका कहाँ पे अवस्थित है? मद्रास में, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज है जो हमें हर स्टेट के बारे में थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। ये हमारा जी के तैयार होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना से मुक्त हुआ वेटिकन सिटी किस देश के अंदर है। तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। तो इसका आंसर है तीसरा, इटली सही आंसर है। इटली सही आंसर है, लेकिन हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो वेटिकन सिटी है एक अपने आप में सिटी नहीं, ये देश है, ठीक है। वेटिकन सिटी एक देश है। तो हम देखेंगे इस देश की क्या बहुत इम्पोर्टेंट देश है, बहुत
बड़ी खासियत है इसकी, बहुत ऐतिहासिक देश है, ठीक है, इसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो हाँ, तो जो वेटिकन सिटी है वो इटली के अंदर है, जो कि यूरोप का भाग है इटली, बहुत इंपॉर्टेंट देश है यूरोप का इटली। इसकी राजधानी क्या है? रोम, ठीक है। और भाषा कौन सी बोली जाती है? मेन इटालियन, ठीक है। और सोनिया गांधी जी भी वहाँ की हैं। तो जो वेटिकन सिटी है वो रोम के पास में ही इटली के अंदर है। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा बीच में छोटा सा गड्ढा सा, वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश है, दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है वेटिकन सिटी। और यहाँ का मुख्य कौन रहता है? पोप रहता है। पोप बहुत ही मुख्य और मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है यहाँ का। तो हमें ये यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वेटिकन सिटी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। इसकी भाषा कौन सी है? लातिनी, ठीक है। इसकी लैटिन भाषा है, इसको हिंदी में लातिनी कहते हैं, ठीक है। और एक किसका केंद्र है? ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है, ठीक है। और धर्म गुरु कौन रहता है? पोप, ठीक है। तो इतनी नॉलेज आपको पता हो गई। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डॉक्टर और नर्सेस को कोविड-19 से बचाने के लिए कोरो रोबोट किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, कोरो रोबोट जो बनाया गया है, कोरोना नाम से आपको दिख रहा होगा, कोरो रोबोट बना दिया। तो नर्सेस और डॉक्टर्स का जो संक्रमण है, जो नर्सेस और डॉक्टर्स तक मरीजों का संक्रमण ना फैले उसके लिए बनाया गया। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र पहले नंबर वाला आंसर सही है। तो हम यहाँ पे थोड़ी डिटेल देखेंगे इस आंसर की, ठीक है। तो इस आंसर की डिटेल है, ठाणे के एक इंजीनियर ने इसको बनाया है, उनका नाम है तिरोडकर, ठीक है, प्रतीक तिरोडकर, ठीक है। और मेक इन इंडिया से उनने प्रेरणा ली है। तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र के बारे में भी देखेंगे। तो इंटरनेट से रोबोट चलाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में ये हमारा महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र कहाँ पे है? अरब सागर के साथ कोस्ट लाइन है इसकी, ठीक है। और मुंबई इसकी फाइनेंशियल सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी है। पुणे भी इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। पुणे बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोलाई जाती है? मराठी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो पर्यटन के दृष्टि से कुछ क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। तो पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट क्षेत्र है यहाँ पे। प्रताप दुर्ग महाबलेश्वर के पास है, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत ही फेमस स्टेशन है। अजंता की गुफाएं। और मैं अवलोकितेश्वर, जो अवलोकितेश्वर है बौद्ध धर्म से जुड़े देवता हैं, इनका चित्रण यहाँ पे मिलता है। एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर और गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा की गुफाएं में त्रिमूर्ति। और पुणे में शनिवाड़ा, ठीक है। और नांदेड़ में हुजूर साहिब। तो ये बहुत सारे जो पर्यटन स्थल है पूछे जाते हैं कभी कभार एग्जाम में, कि कैलाश मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, अवलोकितेश्वर का चित्र कहाँ पे मिलता है, अजंता की गुफा में मिलता है, लेकिन किस स्टेट में मिलता है। और टर्मिनल स्टेशन से तो नहीं पूछा जाता, खैर। और शनिवाड़ा कहाँ पर का किला कहाँ पर है, हुजूर साहब कहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी क्या तैयार हो रही है? जीके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी है यहाँ पे। कुछ जिले 36 होते हैं। शीतकालीन राजधानी इसकी नागपुर हो जाती है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960। एक्चुअली 1 मई 1960 को बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ। आप पता कर सकते हैं कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ और किस नियम के तहत हुआ, ठीक है। और इसकी विधायिका में जो विधानसभा परिषद है 78 सदस्य होते हैं, उसमें विधानसभा में 288, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ओपेक और उसके सहयोगी देश ने रोजाना कितना तेल उत्पादन हटाने या घटाने की सहमति बनाई है, ठीक है। जो ओपेक देश हैं वो किससे जुड़े हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और इसका फुल फॉर्म क्या होना है, और उसने अभी कितना तेल घटा दिया, कितना तेल का उत्पादन घटा दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है 1 करोड़ बैरल तेल, ठीक है।
1 करोड़ बैरल थी इसका आंसर है। और इसका ओपेक का फुल फॉर्म पता है क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो जो पेट्रोलियम जहाँ पे पैदा होता है उन कंट्रियों ने एक ग्रुप बनाया है। किस लिए बनाया है? कि जो पेट्रोलियम की चीज़ों में वो स्थिरता ले सकें और लाभ ले सकें, ठीक है, और एक सह समिति से काम हो जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कोई दिक्कत ना हो और उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ओपेक देशों में कौन कौन से देश शामिल है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, सॉरी, हाँ, तो इसके अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ठीक है। ये तो हैं फाउंडर मेंबर, ठीक है। जो फाउंडर मेंबर हैं और जो नॉन फाउंडर मेंबर हैं वो अल्जीरिया, एंगोला, कांगो और इक्वेटोरियल गुयाना, ठीक है। और नेक्स्ट कौन से बचे हैं यहाँ पे? हाँ, यूएई, ठीक है। तो ये सारे नॉन फाउंडर मेंबर हैं, लीबिया भी है और नाइजीरिया भी है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो हैं वो अपने जो है उनके लिए हेल्प के लिए काम करता है और पेट्रोलियम के जुड़े मामले देखता है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। बेना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो मैप में भी देख सकते हैं वेनेजुएला कहाँ पे? साउथ अफ्रीका, सॉरी, अमेरिका। और इक्वाडोर कहाँ पे? साउथ अमेरिका। और अल्जीरिया और लीबिया कहाँ पे? अफ्रीका में। नाइजीरिया और रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, और गैबोन, इक्वेटोरियल गुयाना और एंगोला, ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। और यहाँ पे हमको दिख रहा होगा इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब ईरान, ठीक है। तो ये देश भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये लास्ट वाले देश हैं जो मैंने आपको बताया, ये सब एशियाई देश है, मध्य एशियाई देश हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक कार्यबल गठित किया है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो है ये आपको ऑप्शन में पता होना चाहिए, महिलाओं से जुड़े अधिकारों को बढ़ावा देना, ऑप्शन 1। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के शिक्षा पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृत्व से जुड़े मुद्दे और चिंतन पर सुझाव और महिलाओं की शादी की निश्चित करना, ठीक है। तो इसका आंसर पता है क्या है आपको? इसका आंसर है, सॉरी, ओह माय गॉड, हाँ, इसका आंसर है मातृत्व से जुड़े मुद्दे पर चिंतन करना कि कितनी मृत्यु दर है, मातृत्व से जुड़े कितना पोषण और चाहिए, कि कैसे पोषण दिया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में ये मंत्रालय के लिए जो कार्यबल गठित किया मंत्रालय है वो इसके बारे में छानबीन करेगा और अपनी रिपोर्ट 31 तारीख तक देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिम्नास्ट से भी संबंधित थे और अमेरिका के पहले विश्व चैंपियन थे जो जिम्नास्ट से संबंधित थे, पहले पुरुष थे जो जिम्नास्ट से संबंधित थे, ठीक है। तो हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी दिमाग की नस फट गई थी, ठीक है, ब्रेन डेथ हुई उनकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑनलाइन नेमिसा 2020 कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो जो ऑनलाइन नेमिसा कार्यक्रम है वो संस्कृति मंत्रालय की पहल है और इसलिए पहल इसने की है क्योंकि अभी कोई भी सदस्य भारत का या कहीं का भी वो हमारे जो सांस्कृतिक स्थल है वहाँ पे नहीं जा पा रहा है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, इसलिए एक वर्चुअल कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत इन चीज़ों को या इनसे रिलेटेड चीज़ों को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत और नेपाल को विभाजित करने वाली नदी का क्या नाम है, ठीक है। तो भारत और नेपाल को विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या है? महाकाली नदी, ठीक है। ये अभी करंट का टॉपिक है क्योंकि इस पर विवाद चल रहा है भारत और नेपाल सीमा पे। तो कहाँ पे विवाद चल रहा है देख लेते हैं, ये रहा नेपाल, यह रहा हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। तो नेपाल और भारत का ये जो क्षेत्र है लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा, ठीक है, इस क्षेत्र पर विवाद चल रहा है और भारत कहता है ये क्षेत्र हमारा है, नेपाल कहता है हमारा, और नेपाल कहता है हम तो यहीं से महाकाली नदी मानेंगे, लेकिन भारत कहता है हम यहाँ से महाकाली नदी मानेंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में थोड़ा बहुत समझौता हुआ है कि अब कुछ शांति आई है रिलेशंस में इस चीज़ को लेकर,
तो इस पर अभी सॉल्यूशन और ज़्यादा आना बाकी है, ठीक है। तो आज हमने करंट से जुड़े सारे क्वेश्चन किए और आपका होमवर्क अभी लास्ट होमवर्क रह गया है। तो आपका होमवर्क है यह बताना कि भारत किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। भारत किन किन देशों के साथ और कितने देशों के साथ, ठीक है, सीमा बनाता है। आप डेली अगर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपका निश्चित ही किसी ना किसी एग्जाम में पक्के में सिलेक्शन होगा जो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।